नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए गौतम बुद्ध की एक कहानी लेकर के आया हूँ जिसका नाम है अशांत मन और मेरा नाम है सूरज राजपूत। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार और ज्ञान को फैलाते हुए चीन की सीमा पर पहुँचे। पास ही के एक राज्य में उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। वहाँ के लोग बुद्ध की बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। यह बात वहाँ के सम्राट को मालूम हुई कि राज्य में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। वे बहुत ज्ञानी और दार्शनिक हैं, सबकी समस्याओं का निवारण करते हैं। वे बुद्ध के पास पहुँचे और बुद्ध से कहा कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मेरे मन में कभी भी शांति नहीं रहती, हर समय अशांति सी मची रहती है। मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। मैं कैसे इस अशांत मन को शांत करूं ताकि मुझे कुछ शांति मिल सके। क्या आप मेरे इस अशांत मन को शांत कर सकते हैं ताकि मैं शांति से सो पाऊं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कल सुबह सुबह बिल्कुल अकेले अंधेरे में यहाँ आना होगा, वो भी अकेले। मेरे पास कोई ना हो, तुम भी अकेले ही आना। अपना शांत मन साथ में ज़रूर लाना, नहीं तो मैं शांत कैसे करूँगा। उसे घर पर मत भूलाना, मैं उसे ज़रूर शांत कर दूँगा, लेकिन उसे लाना ज़रूर, ये बात याद रखना। राजा सोचने लगा। राजा घबरा गया और सोचने लगा, ये आदमी तो मुझे पागल मालूम होता है और मुझसे कह भी रहा है कि आओ तो अपने अशांत मन को साथ में लाना। मैं भला अशांत मन को साथ में कैसे ला सकता हूँ? यह सोच राजा घर चला आया। रात्रि में राजा सोचने लगा कि मैंने तो सोचा था कि कोई साधु संत महात्मा होगा जो कोई तंत्र मंत्र विद्या बता देगा, लेकिन यह जो बात कह रहा है, कोई अपने मन को घर पर कैसे छोड़ सकता है? राजा रात भर सो न सका। वह सोचता ही रहा, उसे उसके पास जाना चाहिए या नहीं। और वह सुबह सुबह अंधेरे में वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह गौतम बुद्ध से प्रभावित था। राजा सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुँचा और उसने देखा कि बुद्ध अपनी झोंपड़ी में एक डंडा लिए बैठे हैं। बुद्ध ने राजा को देखते ही कहा कि आ गए तुम? लाओ, कहाँ है तुम्हारा शांत मन? लाओ, मैं उसे शांत कर दूँ। राजा ने कहा, अपने मन को मैं कैसे दे सकता हूँ, वो तो मेरे अंदर है। बुद्ध ने कहा, अच्छा, अपनी आंखें बंद करो, अपने अंदर उस अशांत मन को ढूंढो। कहाँ है तुम्हारा शांत मन? और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो ना, तो आंखें खोलना, मुझे बताना। तो मैं इस डंडे से उस अशांत मन को शांत कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा को लगने लगा कि मैं वास्तव में एक पागल व्यक्ति के पास में बैठा हूँ। फिर भी राजा ने आंखें बंद कर ली और खोजने लगा अपने शांत मन को। राजा ने बहुत खोजा, लेकिन उसे अपना शांत मन कहीं न मिला। जितना वो खोजता उतना ही वो दिखाई न देता। जितना ही सम्राट ने खोजा उतना ही उन्हें बोध हुआ अशांति तो विलीन हो गई है, छाया की तरह। मन कहीं खो गया था। काफ़ी समय गुजर गया, समय का भी उसे पता न चला। राजा अब बुद्ध की प्रतिमा जैसे हो गया था। जब सूर्य उदय होने लगा तो बुद्ध ने कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो, इतना पर्याप्त है। वह इतना शांत था कि जितना कोई मनुष्य शांत हो सकता है। राजा ने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, आपने मेरे मन को शांत कर दिया। और कहा,
और कहा, जब आप अपने आप को खोजते हैं और मुझे भी कुछ ना करना पड़ा, मैं अपने भीतर गया और मैंने ये खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।